हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। हम लगातार आपको यूपी जेल वार्डन फायरमैन 2020 के जो पेपर हो रहे हैं उनके आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको यूपीपी जेल वार्डन 2020 का 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन पता लग सके। और अगर आपको ये पूरा पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी, जीएस, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन और आईक्यू के कुछ क्वेश्चन, तो ये सब करवाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनरल हिंदी से। तो यहाँ पर दिया था निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक क्या व्यंजन है। तो नासिक क्या व्यंजन जो होगा वो होगा न। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण से मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो इसमें वीर रस आपको झलक रहा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, वीर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए थे व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, सभी विसर्ग सघोष हैं। तो ये वाला कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। सुरेंद्र वर्मा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो सुरेंद्र वर्मा को यह पुरस्कार मिलता सन 1996 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से उसी समय का को क्या व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो उसी समय का यानी कि तत्कालीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण को का अनेक नाम है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो ये राइट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। तो मिट्टी बालू, तो यहाँ पर मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी खराब कर रखी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम कृदंत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना यानी कि सुख से रहना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। तो पूर्ण विराम का सही है चिन्ह, अल्प विराम का भी सही है, योजक चिन्ह ये नहीं है। योजक चिन्ह होता है जो भाई बहन के बीच में लगता है या फिर माता पिता के बीच में जो लगता है उसको कहते हैं योजक चिन्ह, तो इसमें गलत सी है, तो ये राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। तो इसमें अंक, चिन्ह, भाग्य ये भी है, कोट, किला एक प्रकार का वस्त्र ये भी हो सकता है, बलि, उपहार कर, सर, श्रद्धे, तालाब, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ये सही जोड़ा नहीं है अनेकार्थक शब्दों का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो व्याल यानी कि सांप, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य थे, वे धीमी स्तर स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमी स्वर में बोला, तो वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो मानस का हंस की कथा वस्तु
है तुलसीदास का मानसिक विकास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो भेदा न जा सके अभेद्य, तो सी आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। जो मैंने पढ़ लिया है मैं इसके सीधे आपको उत्तर बताऊंगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबा पूरा पैराग्राफ था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। तो इसका शीर्षक होगा निबंध क्या है। निबंध के ऊपर है पूरा पैराग्राफ ये। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। तो ये हुआ था भारतेंदु युग से, इसमें लिखा हुआ है ऐसा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। तो यहाँ पर है निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के वो अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखकों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण नहीं होता था। तो यह असत्य कथन है, तो डी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। तो इसमें लिखा हुआ है स्वाधीनता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस पैराग्राफ को जैसे ही आप पढ़ोगे तो आप ये आसानी से कर सकोगे ये क्वेश्चंस। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगों, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। जो बहुत बोलता हो वाचाल सही है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। तो ये करने योग्य अनुकरणीय होता है, तो ये गलत है। तो ये डी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता यानी कि भाववाच्य है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश जोशी की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को मिला था दो पंक्तियों के बीच पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। भोर विहान निशान निम्नलिखित। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। भोर यानी कि प्रभात, यहाँ से भी आप पहचान सकते थे पर्यायवाची। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता हो। द्वेष श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की सपना का संभावना प्रकट की जाए। संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट। तो यहाँ पर उपमान में उपमेय का नहीं, उपमेय में उपमान का होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो अंडे से अंडज, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो लोग भूल गए हैं तो रघुवीर साहे के द्वारा लिखा गया था, जिसके ऊपर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्त, मोक्ष के लिए प्राप्त, मोक्ष से प्राप्त, मोक्ष द्वारा प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो मोक्ष को प्राप्त होगा सही, तो डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो यहाँ पर खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना था। तो यहाँ पर था जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है इसका नाम श्याम है, किसका नाम। तो यहाँ पर उसका ही सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो चाबुक जो लिखा है वो है
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, तो सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो गंगा मैया जो लिखी थी वह लिखी थी भैरव प्रसाद गुप्त ने, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा कृत, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो अमृत का अनेकार्थक शब्द यहाँ पर दिया हुआ था स्वर्ण, पारा, दूध, मोती। तो स्वर्ण, पारा और दूध ये तीनों लग रहे हैं, लेकिन मोती नहीं है, तो डी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर ये तीनों ही पुरस्कार से सम्मानित हैं, लेकिन मन्नू भंडारी नहीं है, तो सी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भावविलास और रसविलास कृति के लेखक हैं। तो इन कृतियों के लेखक हैं देव, तो डी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो सांप छुछुंदर की गति होना यानी कि असमंजस में पड़ना, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। तो ये था हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो हमने आपको आंसर की सहित बता दिया है। अब देखते हैं हम जीएस का। तो यहाँ पर देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो सबसे ज़्यादा प्राप्त करने, तो यहाँ पर देते सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्र उत्पाद शुल्क, बिक्री और व्यापार कर। तो बिक्री और व्यापार कर पर जो है उम्मीद है कि ये सब इससे सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो यहाँ पर देखे थे उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, और दो और दिए गए थे, वे भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार ये था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर पायरोक्सिन हो जाएगा, सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? तो भारत के संविधान की कुल अनुसूचियाँ जो है वे हैं 12, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? तो श्रावस्ती ने बहुत कम योगदान दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लेख, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? 15वें महासचिव मानवाधिकार आयोग के, तो महासचिव जो हैं वे हैं जयदीप गोविंद, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव ने क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो स्थित है वह है भोपाल में, तो डी आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कच्छ का रण जो है वह गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, तो बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इरिडियम परत की खोज लुइस एल्वारेज ने की थी और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी नवाजा गया था, तो डी होगा राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो गूगल अर्थ इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विद विच इंडिया साइंड MOU टू कोऑपरेट इन जुडिशियल एंड अदर लीगल एरियाज नवंबर 2019। तो 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। तो भारत ने किसके साथ किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो इसमें नेपाल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया फेमस बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है और सबसे पहला और पुराना प्राचीन वेद भी ऋग्वेद ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 57। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा जब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तब होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए एक उद्यम व एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो इसमें यहाँ पर बताना था कि सब्सिडी आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि PTA है? तो वह देश है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया साहित्यिक कार्य है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था डॉन ऑफ द वेदास, यानी कि वेद का गिरना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, पीछे पूछा गया था मानवाधिकार आयोग के महासचिव, तो अध्यक्ष जो हैं वे हैं HL दत्तू, तो इसमें ए राइट होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो भारत और नेपाल के बीच विवाद है काला पानी क्षेत्र के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इलाहाबाद से होकर गुजरता है जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर की एसआई इकाई है? तो एम्पियर की एसआई इकाई नहीं है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो एम्पियर जो है वह विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है, तो बी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो यहाँ पर आप लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने, तो लाल किला शाहजहाँ A2I, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A2I इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है BI। चार मीनार बनवाई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने और लाल बनवाया था सुल्तान, तो इसका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो अलेक्जेंडर ड्यूमास द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक है द थ्री मस्केटियर्स, तो ये याद रखें आप आगे की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट होगा डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? तो पहले जो तीर्थंकर हैं वे हैं ऋषभनाथ, तो इसको याद रखें आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो GST के संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप तो कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 246A डाला गया है, तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो यहाँ पर 2 बार नोटबंदी हुई है, तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी है, आयुष्मान भारत योजना ये भी है, महिला E-हार्ट ये भी है, स्वाधार गृह ये भी है। और यहाँ पर महिला और बाल विकास, तो यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो यहाँ पर मुख्य निकाय या समिति पूछी गई थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे 8 या 6 में से एक ऑप्शन होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब इसके बाद हम मैथ की वीडियो डालने वाले हैं, उसके बाद रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी हम कंबाइन डालेंगे, तो उसकी वीडियो अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगर आपको क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।